वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश प्रैक्टिस विद आमिर। तो आज हम सीखने जा रहे हैं एडवांस इंग्लिश वोकैबुलरी। एडवांस वोकैबुलरी आज हम सीखने जा रहे हैं। तो ये पार्ट मैं ये सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ और कैसा लगेगा आप ज़रूर इसे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो मैं इस सीरीज़ को जो है स्टार्ट रखूँगा। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ईडियम लिया है टेक द ब्रेड आउट ऑफ समवन्स माउथ। इसका मतलब क्या होता है? अगर आप उर्दू में देखें या फिर हिंदी में देखें, हम अपने लैंग्वेज में कहते हैं किसी के पेट पर लात मार देना। अगर आप आप अंग्रेजी समझना चाहेंगे कि अंग्रेज कैसा समझते हैं इसे, तो आप देखिए इसकी डेफिनेशन जो है ऑक्सफोर्ड में जो दी गई है, देखेंगे आप यहाँ लिखा है, देखिए टू टेक अवे समवन्स जॉब सो दैट दे आर नो लॉन्गर एबल टू अर्न इनफ मनी टू लिव। मतलब ये है कि आप कोई जॉब कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल देता हूँ, और लेकिन आप जो है अपने बॉस से कुछ कह देते हैं किसी के बारे में कि ये अच्छा काम नहीं करता है, ये इसका वर्क जो अच्छा नहीं है और ये टाइम ज़्यादा अपने काम में नहीं लगाता है। अब मतलब किसी तरह भी जो है आप बैक बाइटिंग करते हैं, बहका देते हैं, तो उसका बॉस है अब उसे क्या करता है, उसे जॉब से क्या करता है, निकाल देता है, फायर कर देता है। इसका मतलब क्या, आपने क्या किया, आपने बोल करके बॉस को, यानी किसी तरह आप जो है ना बैक बाइटिंग किया, आपने बहका करके आपने उसकी रोजी रोटी पर लात मार दी। यानी जो बेचारा वो कमा रहा था, तो आपने क्या किया, उसकी रोजी रोटी को छीन लिया। अब वो कमाएगा नहीं तो खाएगा कैसे? तो अब गोया कि आपने क्या किया, उसकी रोजी रोटी पर लात मार दिया, उसकी जॉब पर। तो इसी ईडियम एक यूज होता है इंग्लिश में, टेक द ब्रेड आउट ऑफ समवन्स माउथ, यानी किसी के पेट पर लात मारना। अब देखिए समवन्स की जगह माई माउथ, योर माउथ, हिज माउथ, हर माउथ, इस तरह आप चेंज कर सकते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। वी शुड नॉट टेक द ब्रेड आउट ऑफ समवन्स माउथ। हमें किसी के पेट पर लात नहीं मारनी चाहिए। वी शुड नॉट टेक, हमें देखिए यहाँ पे टेक आप वर्ब है आपका। अब टेक को आप टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, टेक, टुक, टेकन, टेकिंग, टेक्स, इस तरह। तो वी शुड नॉट टेक द ब्रेड आउट ऑफ समवन्स माउथ, हमें किसी के पेट पर लात नहीं मारनी चाहिए। ये आप समझ गए, और इसे आप खूब यूज करें, बोलें, आप डेली रूटीन में बोलें, और ये बहुत यूज होता है गाइज। आप जब आप न्यूज़ वगैरह पढ़ेंगे, आप देखेंगे, आप इंग्लिश बुक्स पढ़ेंगे, तो आपको अक्सर ये इडियम यूज आपको देखने को मिलेगा। चलिए एक और बहुत ही अच्छा वर्ड है ये, ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर का मतलब क्या होता है, रोजी रोटी। ब्रेड एंड बटर, आप इसे लिटरली ट्रांसलेट ना करें। ब्रेड एंड बटर का मतलब होता है जो हमारी बेसिक नीड्स होती हैं, जो हमारी लाइफ की जीने के लिए, तो उसको ब्रेड एंड बटर कहते हैं। आप लिटरली तर्जुमा ना करें, ब्रेड रोटी, बटर मक्खन, ऐसा नहीं। आप ये बेसिक नीड्स को कहा जाता है ब्रेड एंड बटर, जो हमारी बेसिक नीड्स होती हैं हमारी जीविका चलाने के लिए। तो उसको रोजी रोटी जो हम अपने उर्दू में कहते हैं ना, या अपनी हिंदी लैंग्वेज में, कि हर कोई जो है रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर जाता है, कमाता है, तो रोजी रोटी हम अक्सर यूज करते हैं। तो उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्रेड एंड बटर। इसे आप रट लें, ब्रेड एंड बटर। एक सेंटेंस लेते हैं, दिस इज ओनली माई ब्रेड एंड बटर, यही मेरी रोजी रोटी है ना। तो आप जैसे किसी को बोल सकते हैं, प्लीज डोंट टेक द ब्रेड आउट ऑफ माई माउथ, प्लीज मेरी रोजी रोटी पर लात मत मारो। क्यों? बिकॉज दिस इज ओनली माई ब्रेड एंड बटर, यही मेरी तो रोजी रोटी है। कितना अच्छा है गाइस, इसे यूज करें, ब्रेड एंड बटर। एक और इडियम हम लेते हैं, एक्ट ऑफ गॉड। इडियम बहुत अच्छा इडियम है, इसका मतलब होता है अल्लाह की तरफ से। एक्ट ऑफ गॉड का मतलब क्या होता है, अल्लाह की तरफ से, भगवान की तरफ से। अब आप जो भी बोलें, तो अब देखिए एक सेंटेंस लेते हैं, दिस इज एन एक्ट ऑफ गॉड, ये अल्लाह की तरफ से, यानी गॉड की तरफ से। यानी इसमें जो है नेचुरल, ये नेचर है, मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ होती है जैसे अर्थक्वेक हो गई, या फिर बहुत ज़्यादा हेवी रेन हो रहा है जिससे जो नुकसान होता है, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ होती है, कोई बीमारी ऐसी आ जाती है जिससे जो तमाम लोगों में फैल जाती है, कुछ भी ऐसी चीज़ हो जाती है जो अल्लाह की तरफ से, जो नेचर की तरफ से है। तो हम बोलते हैं ना अपनी लैंग्वेज में, देखिए अक्सर अपने यूज़ करते हैं, ये तो अल्लाह की तरफ से, भगवान की तरफ से, अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो आप उसको इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सकते हैं, दिस इज एन एक्ट ऑफ गॉड, दिस इज एन एक्ट ऑफ गॉड, व्हाट कैन आई डू इन दिस। हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, ये तो अल्लाह की तरफ से, भगवान की तरफ से है। जैसे कोरोना वायरस, आप कितना भी रोकना चाह रहे लेकिन रुक रहा नहीं है। अगर भगवान चाहेगा या फिर अल्लाह ताला चाहेंगे तभी ये चीज़ रुक सकती है। तो हम बोल सकते हैं, दिस इज एन एक्ट ऑफ गॉड, नो वन कैन डू एनीथिंग, कोई भी कुछ नहीं कर सकता, ये अल्लाह की तरफ से। तो देखिए गाइस, मैं इससे भी अच्छी जो है इडियम्स आपको सिखाऊंगा, तो आप इसे जरूर यूज करें। और वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स से बताएंगे आप। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक एंड बाय बाय।